फिल्म शुरू होती है और दो लड़के एक बंद हॉस्पिटल में जाते हैं। इस हॉस्पिटल का नाम गोंजियम साइकेट्रिक हॉस्पिटल है। वीडियो में वो अपनी बहादुरी दिखाते हैं। वो कमरा नंबर 402 के सामने होते हैं और उसे खोलने की कोशिश करते हैं। वो वहाँ कुछ आवाज़ सुनते हैं और वीडियो फिर कट हो जाती है और एक कमरे में किसी की शक्ल आखिर में नज़र आती है और ये दोनों लड़के इसके बाद गायब हो चुके होते हैं। हजून जो कि एक यूट्यूब चैनल चलाता है वो ये खबर सुनता है। इन वीडियोस की वजह से उसका चैनल हिट जा रहा होता है और हजून ऐलान करता है कि वो इस हॉस्पिटल को जाकर चेक करेगा और लाइव सबको दिखाएगा। हजून 6 लोगों का ग्रुप बनाता है जिनमें आईएन, शार्लेट, जीयन, संगहून, संगवुक और जी युन होते हैं। वो कैफ़े में रुककर अपना प्लान बताते हैं। हजून फिर कहता है कि वो इस वीडियो पर 1 मिलियन व्यू चाहता है ताकि ज़्यादा पैसे कमा सके। वो फिर उस हॉस्पिटल के बारे में बताते हैं कि किसी ने डायरेक्टर का भूत तो नहीं देखा, लेकिन कुछ पेशेंट्स और एक हाई स्कूल की लड़की का भूत देखा है और जो भी वहाँ जाता था खुदकुशी कर लेता था। ग्रुप प्लान करता है कि वो सब कमरा नंबर 402 में ही जाएंगे। इस कमरे को आज तक कोई खोल नहीं पाया और जिसने भी खोला वो मारा गया। फिर वो कैमरा घुमाते हैं ताकि फैसला कर सकें कि कौन वो दरवाज़ा खोलेगा। कैमरा जीयन पर रुकता है जो कि इस बात से बहुत नाखुश होता है। वो फिर उस जगह पर पहुंचते हैं और हॉस्पिटल का मेन दरवाज़ा बंद किया गया होता है। वो फिर पुलिस से बचने को पिछले दरवाजे से जाने का फैसला करते हैं। हॉस्पिटल के बाहर वो एक कैंप भी लगा लेते हैं। फिर संगहून और संगवुक हॉस्पिटल के अंदर कैमरे लगाने को जाते हैं। वो फिर अपनी बॉडीज़ पर भी कैमरा लगा लेते हैं ताकि लाइव देखने वाले हर चीज़ देख सकें। अंदर जाने वाली जगह पर लिखा होता है कि एंटर एंड डाई। फिर वो अपनी लाइव ब्रॉडकास्ट शुरू करते हैं। हजून कैंप में ही रुकता है और उनको रास्ता बता रहा होता है। वो बिल्डिंग के अंदर जाते हैं। जीयन और शार्लेट एक जगह पर कैमरे को लगा देती हैं और एक प्याले में पानी रखती हैं ताकि वो देख सकें कि क्या होता है। जब संगवुक व्यूअर से बात कर रहा होता है तो डायरेक्टर के ऑफिस का दरवाज़ा ज़ोर से बंद होता है। फिर वो उस रूम को देखने अंदर को जाते हैं। वो उस कमरे में कई फ़ोटोज़ देखते हैं। वो फिर देखते हैं कि छत की एक जगह से बाल बाहर को लटके हुए हैं। ग्रुप फिर अलहदा हो के अलग अलग जगह पर सब चेक करने लग जाता है। संगवुक और संगहून डायरेक्टर के ऑफिस में कोई रस्म करने जाते हैं। शार्लेट और जीहन पहले फ्लोर पर होती हैं और शार्लेट अपना नाम दीवार पर लिख देती है और उसके नीचे लिखती है कि चलो जिंदा रहें। उनकी लाइट बार बार ऑफ हो रही होती है और फिर वो वहाँ एक लेबॉर्ट्री में जाने लगती हैं। वहाँ पर पानी लीक हुआ होता है और सारे फर्श पर मेडिकल रिकॉर्ड्स मौजूद होते हैं। एक जगह पर वो एक अजीब दिखने वाली गुड़िया को ढूंढ लेती हैं। जब शार्लेट उसकी तरफ बढ़ती है तो वो एक बोतल को तोड़ देती है जिसमें एक मरी हुई मुर्गी होती है। फिर जीयन और आईएन को दिखाया जाता है। वो वहाँ पर एक टूटा हुआ पिंग पोंग टेबल और एक मरा हुआ परिंदा ढूंढते हैं। वो शावर रूम में जाते हैं और जीयन व्यूअर्स को बताता है कि उन्होंने यहाँ भी कैमरास लगाए हैं। वो फिर आगे बढ़ते हैं और जीयन डर जाता है जब वो बाथटब में एक विग को तैरते देखता है। आईएन उस विग से जीयन को अचानक डरा देती है। शार्लेट और जीहन चौथे फ्लोर पर होती हैं। वो वहाँ कैमरास लगाती हैं जो कि किसी भी मूवमेंट को डिटेक्ट कर सकता है। वो कमरा नंबर 402 के सामने खड़ी होती हैं और व्यूअर्स को बताती हैं कि जिस किसी ने इसे खोलने की कोशिश की वो मारा गया था। वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती हैं लेकिन वो नहीं खुलता। फिर वो डायरेक्टर के कमरे में जाने लगते हैं जहां वो एक रस्म करने वाले हैं। वो ऐसा भूतों को बुलाने के लिए कर रहे हैं। आईएन रस्म शुरू करती है। मोमबत्तियां अचानक बुझ जाती हैं। छत पर लगाई गई बेल्स हिलने लग जाती हैं और फिर नीचे गिर जाती हैं। ग्रुप डरते हुए वहां से भागता है। इसके बाद संगवुक और संगहून हजून से बात करते हैं और फिर पता लगता है कि रस्म में जो हुआ ये उन्होंने जानबूझ के किया था, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। इसके बाद हजून के टेंट में चूल्हा जल जाता है। मॉनिटर और लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। वो फिर से उन्हें ऑन करता है और ब्रॉडकास्ट जारी रखता है। ग्रुप फिर पहले फ्लोर पर मौजूद लैब में जाता है। उन्हें वहाँ से अजीब स्मेल आती है। शार्लेट को एहसास होता है कि गुड़िया जो उन्होंने ढूंढी थी वो इस बार किसी और जगह पर बैठी हुई है।
ये गुड़िया ऑफिस में मौजूद फोटो में भी उन्होंने देखी थी। शार्लेट चिल्लाती है जब संगवुक गुड़िया को पकड़ लेता है और वो जीहन के साथ कमरे से भाग जाती है। वो फिर उन सबको समझाती हैं कि उन्हें ऐसी जगहों पर ऐसी चीज़ें नहीं पकड़नी चाहिए। जीयन और एक साथी चौथे फ्लोर पर और कैमरास लगाने जाते हैं। बाकी चारों एक और कमरे में जाते हैं। वो वहाँ कई ताबूत देखते हैं। संगवुक एक ताबूत में बाजू डालता है और एक्टिंग करता है कि किसी ने उसका बाजू खींचा। फिर जीहन अपना बाजू डालती है लेकिन कुछ भी नहीं होता। फिर वो चिल्लाने लग जाती है जब उसका बाजू कोई खींचने लग जाता है। जब वो बाजू बाहर निकालती है तो उसके बाजू पर किसी के नोचने के निशान होते हैं। फिर उस ताबूत का दरवाज़ा आहिस्ता से खुलता है और कोई शार्लेट के दुपट्टे को खींचता है। वो सब डरते हुए वहाँ से भागते हैं और शार्लेट और जीहन बेहद डर जाती हैं जब शार्लेट देखती है कि उसके नाम के नीचे लिखे गए वर्ड्स बदलकर वहाँ लिखा हुआ है कि आओ मरें। वो फैसला करते हैं कि वो कैंप में वापस जाएंगे। हजून वीडियो पीछे करके कंफर्म करता है कि अल्फाज वाकई बदले हुए हैं, लेकिन वो बाकियों को झूठ कहता है कि अल्फाज पहले से ही यही लिखे हुए थे। वो उन्हें मनाने की कोशिश करता है कि कुछ भी यहाँ भूतिया नहीं है। फिर संगवुक हजून पर काफ़ी गुस्सा होता है और संगहून कहता है कि वो और रिकॉर्डिंग करेंगे अगर वो उन्हें भी यूट्यूब से आने वाले पैसे दे। इसी दौरान शार्लेट और जीहन रास्ता भटक जाती हैं। उन्हें एहसास होता है कि वो एक जगह से कई बार गुजर चुकी हैं। शार्लेट और भी डरती है जब वो देखती है कि वो चीज़ें जो उन्होंने लेबॉर्ट्री में देखी थीं वो यहाँ पर मौजूद हैं। वो जीहन को देखती है जो कि अजीब बिहेव करी होती है। जब वो उसे हिलाती है तो उसकी आंखें खुलती हैं। उसकी आंखें पूरी तरह से काली होती हैं। शार्लेट को कोई फिर बालों से खींचता है और वो टेंट की तरफ भागती है, लेकिन जब वो टेंट में घुसती है तो उसे एहसास होता है कि वो दोबारा से हॉस्पिटल के अंदर है। संगवुक और संगहून शावर रूम में जाते हैं। वो कुछ शोर सुनते हैं और हजून कहता है कि वो अंदर जाएं। वो देखते हैं कि एक व्हीलचेयर खुद से मूव हो रही है। उनके पीछे का दरवाज़ा बंद हो जाता है और तमाम चीज़ें छत से लगी होती हैं। फिर वो फर्नीचर नीचे गिरता है और संगवुक बेहोश हो जाता है। संगहून को कोई खींचकर कमरे से बाहर ले जाता है। जब वो भागने लगता है तो दरवाज़ा अचानक बंद होता है और वो फिर बेहोश हो जाता है। शार्लेट और जीहन हॉस्पिटल में होती हैं और जीहन में अभी भी कोई भूत होता है। शार्लेट नीचे देखती है और वो गुड़िया उसके पास में ही मौजूद होती है। जब वो वापस ऊपर देखती है तो एक आदमी नज़र आता है जिसके सीने पर जख्म है। वो दरवाज़ा खोलना चाहती है लेकिन वो नहीं खुलता। वो आदमी उसे खींचकर अंधेरे में ले जाता है। संगहुक जागता है और आयन और जीयन के पास जाता है। वो कहता है कि आओ यहाँ से भाग जाएं। वो व्यूवर्स को बताता है कि वो पहले एक्टिंग कर रहा था, लेकिन अब जो हो रहा है वो बिल्कुल असली है। एक बॉल उनकी तरफ आती है और वो कमरा नंबर 402 में शार्लेट को चिल्लाते हुए सुनते हैं। वो उसे खोलने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं खुलता। फिर कोई दूसरी साइड से उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। फिर कमरा नंबर 402 खुलता है और वीडियो कैमरा बंद हो जाता है। जब वो लाइट ऑन करते हैं तो वो एक कमरे में होते हैं जिसमें पानी भरा हुआ है। कोई चीज़ आयन और जीयन की आंखें ढांपने की कोशिश करती है। फिर वो कैमरा में एक हाई स्कूल की लड़की को देखते हैं। आयन और जीयन पर भूत हावी हो जाते हैं। फिर एक ड्रोनी शक्ल नज़र आती है। हजून फिर खुद हॉस्पिटल में जाने का फैसला करता है। वो वहाँ पर किसी को ढूंढ नहीं पाता। वो किसी को अपने पीछे महसूस करता है। जब वो कैमरा में देखता है तो वो एक खौफनाक चेहरे को देखता है। वो उसका गला दबा के उसे मार देती है। संगवुक जागता है और वो एक कुर्सी से बंधा होता है। फिर व्हीलचेयर उसे कमरा नंबर 402 की तरफ लेकर जा रही होती है। वो कमरे में कई लोगों को देखता है और फिर दरवाज़ा बंद हो जाता है। आखिर में पता लगता है कि जब संगवुक ने कहा कि वो पहले एक्टिंग कर रहा था तभी ब्रॉडकास्ट बंद हो गई थी और देखने वालों को अब लग रहा होता है कि ये सब नकली था। फिर आखिरी शॉट में शार्लेट ने जो पानी रखा था वो उबलना शुरू हो जाता है। यह है ज़रना मूवीज़ रिव्यू। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसे ही नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।